तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रकाश से पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के प्रकाश से अनेकों उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने उद्घाटित किए हैं, जिसके कारण हम यह समझ पाए हैं कि प्रकृति के नज़रिए से हम प्रकृति का रक्षण भी कर सकते हैं और प्रकृति के माध्यम से हम भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि सब आंतरिक रूप से जीव राशि, प्रकृति और भगवान का एक जुड़ाव है और जिसे समझ करके हम इस गृहस्थ जीवन के अंधकूप से निकल सकते हैं। उसके लिए श्रील प्रभुपाद आज बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। और आज प्रभुपाद कल चंद्रमा का उदाहरण दिए थे, आज श्रील प्रभुपाद बादल का उदाहरण ले रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब आकाश में बादल दिखाई देते हैं तो मोर भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगते हैं। जैसे एक निष्कपट आत्मा अपने घर में एक संत के आगमन पर आनंद से आह्लादित हो उठता है। तो आगे कुछ भावार्थ करते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साधुओं तथा संतों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक द्वार पर जाएं तथा गृहस्थों को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध करें। गृहस्थ जीवन की तुलना अंधकूप के साथ की गई है। यह अंधकूप बहुत ही गहरा है, जिसे निकल पाना असंभव है। तो बताया जा रहा है कि जब आकाश में सुहाना जो बादल होता है, जो पूरा विशालकाय छाया हुआ रहता है, और जब उसे मोर देखता है तो वो क्या होता है, उसके अपनी व्यवस्था को वो रोक नहीं पाता है और वो थिरकने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है। ठीक है, वो भाव विभोर हो जाता है। तो उस बादल के अट्रैक्शन से उसके साथ ऐसा होता है। जैसे एक साधारण सामान्य और सुलझे हुए लड़के भी क्या होता है, जब कॉलेज के दायरा में पैर रखते हैं तो वो क्या होता है, अपने विपरीत लिंगी को देख करके क्या होते हैं, आकर्षित और मनचले हो उठते हैं, है ना। और वो एक ऐसी दिशा को पकड़ लेते हैं जो दिशा उसे पकड़नी नहीं चाहिए। मगर इसके विपरीत इधर एक उदाहरण है कि मोर क्या करने लगता है, नृत्य करने लगता है, और उनका नृत्य को सार्थक बताया गया है। ठीक है, जैसे कैसे बताया गया है, जैसे एक निष्कपट आत्मा, जो धर्म परायण आत्मा है, जो साधुगण है, जिसका सरल स्वभाव है, वो अपने घर में जब किसी संत को देखता है कि संतों का आगमन हुआ है, तो वह आनंद से आह्लादित हो उठता है। ठीक है, उसे आनंद होता है। वह संत के लिए भजन करता है, कीर्तन करता है, नृत्य करता है, स्वागत गान करता है, उत्सव करता है। यह सब वो अपने आप ऑटोमेटिक वो सब करने लगता है, वो संत के प्रभाव से। ये एक दिव्य आत्मा का लक्षण होता है। अगर आप साधु संग कर रहे हैं और साधुओं का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वो आ रहे हैं तो आप अपने घर की जमीन बुहार रहे हैं, उसका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर साधु संत मेहमान जब आ रहे हैं तो फिर उनको
क्या कर रहे हैं, यानी कि पुष्प अभिषेक कर रहे हैं, है ना। तो अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप धर्मपरायण हैं, है ना। और अगर आप अ, स्वागत नहीं कर रहे हैं, अतिथि देवो भव, स्वागत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, या फिर वैसा कुछ हृदय में भावनाएं नहीं उमड़ रही है, तो हम समझ जाइए कि हम निष्कपट आत्मा नहीं है, हम द्वेषी आत्मा है। हम द्वेष कर रहे हैं किससे? वह ईश्वरीय भावना से जो ईश्वर हमें क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा धाराशाही होता है एक शिष्य, और अपने गुरु के चरणों पे नतमस्तक हो जाता है, समर्पण कर देता है ना। तो आज जिसने गुरु को समर्पण नहीं किया, कल वो कृष्ण को समर्पण नहीं कर पाएगा। और वही शिष्य कभी जाकर के वैकुंठ में सेवा के लिए अपने आप को अर्पण नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। सभी धर्मों का त्याग करके तुम्हें मेरे तरफ आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए यहां बताया जा रहा है कि अब ये बीड़ा को कौन उठाएगा? आम जन तो अंधकूप में है, उसको तो जानकारी ही नहीं, है ना। परेशान, हैरान, निराश, उदासीन, ठीक है, और गधे के जैसे समाज के बोझ के तले, है ना, वो दबे हुए हैं। वो कौन प्रकृति, कौन आत्मा, कौन भगवान, और कहाँ वो शाश्वत लोग, उसे वो नहीं जानते, उससे पड़े। इसीलिए अब साधुओं का कर्तव्य है ना। किसका कर्तव्य है? शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधुओं तथा संतों का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक द्वार पर जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भजो कृष्ण गाओ, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। हमें क्या करना है? कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण के विषय ही गाना है, और कृष्ण की शिक्षा ही बोलनी है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। मेरी आज्ञा से अब गुरु बनो, और इसको सीखो और सिखाओ। तो ये बहुत पसंद आता है भगवान को, है ना। ये क्या होता है? ये बहुत ही पसंद आता है जब हम भगवान के यश को फैलाने पे लगते हैं। साधु संतों का वही काम है, और हर कोई साधु हो सकता है। तो यहां बता रहे हैं कि ये कर्तव्य है साधुओं का, यानी कि परहित सरसी धर्म नाही भाई, यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण से दूसरों का हित करने से बड़ा और क्या धर्म हो सकता है? इसे समझो, इससे बड़ा और क्या धर्म होगा? वो अज्ञानता में है, ईश्वर तत्वों का ज्ञान उसे नहीं है, भटक गया है, इस धरती पे गिर गया है। अब तुम उससे निकालने का प्रयास कर रहे हो इस अंधकूप से जहां वो फंसा है। तो धर्मो रक्षिति रक्षितः, धर्म ही तो धर्म की रक्षा करती है। अगर तुमने ये धर्म नहीं फैलाया, ठीक है, तो कैसे होगा? फैला हुआ धर्महीन तथा कथित मानव के हृदय में धर्म को जगाएगा, क्योंकि ये तथाकथित मानव हैं, ये वास्तविक मानव नहीं है। ये अपने आप को याद नहीं कर रहे कि मैं मन्नू का पुत्र हूं और मुझे कहां जाना है, भगवान के धाम को लौटना है, सब भूल गए हैं। वही उसे कृष्ण भावना भावित क्या करेगा? बनाएगा। तो अभी हम इसे कैसे समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जहां कहीं भी हैं, उठते बैठते चर्चा करते, ये सब गलत चीजों को हम त्याग करें, और हम सिर्फ और सिर्फ भगवान विषयी चीजों को ही हम लेना देना प्रारंभ करें। इससे एक क्या होगा? कृष्ण भावना भावित उदाहरण और कृष्ण भावना भावित वातावरण,
का फैलाव होगा, और लोग प्रेरित होंगे, और लोग जागृत होंगे, और लोग कृष्ण को ग्रहण करने पे लगे होंगे, वो भी साधु बनना चाहेंगे। तो पहले हर घर से साधु निकलते थे, भारतवर्ष से, आर्यावर्त से। हम्म। और जब से ये इंडिया बना, तब से तब तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, वेब डिजाइनर, ये सब प्रोडक्ट निकलने लगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान फिर लोक के कगार पे धीरे धीरे आने लगा। हम्म। मगर जहां धर्म होगी, जहां साधु होंगे, जहां भगवान के भक्त होंगे, वहां विजय निश्चय है। यतो धर्म ततो जया, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। अर्जुन, तुम मेरी बात मानो। तो हमें भगवान के आदेश को सराखों पे रखते हुए कार्य करना है, ये हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो भला ये अंधकूप से हमें कौन बचा पाएगा। शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन की तुलना अंधकूप के साथ की गई है। एक अंधकूप का मेढक खुले आकाश में स्वतंत्र प्रकाश को नहीं देख सकता। गृहस्थ जीवन का अंधकूप आत्मा को मार डालता है। अतः मनुष्य को इससे बाहर आना चाहिए, जिससे वह आध्यात्मिक दृष्टि के प्रकाश को देख सके। साधु तथा संत करुणा भाव से पतित आत्माओं को गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकलने का प्रयास कराते हैं। इस प्रकार एक प्रबुद्ध गृहस्थ अपने घर पर ऐसे साधु और संतों का आगमन पर आनंद प्राप्त करते हैं, जो जानते हैं कि ये साधु ही मुझे निकाल सकता है इस भौतिक संसार के भोग के विकट वन से। मुझे एक साधु ही तार सकता है, बस, और कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वो आनंद मनाता है। ठीक है, जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप किस लिए आनंद मनाते हैं? क्योंकि वो मेरा गेस्ट है। ठीक है, और वो मेरे लिए इतना कुछ किया है, और कुछ कुछ गिफ्ट भी लेकर के आया है, बहुत दिनों के बाद आ रहा है, आनंद मनाएंगे, कुछ मिलेगा। मगर ये साधु, ये तो गिफ्ट, भगवान का ही गिफ्ट लेकर के आपके पास आए हैं, तो आपको कितना आनंद मनाना चाहिए। इसका अंत नहीं होना चाहिए उस अनंत भगवान के स्तुति के लिए कि ये आपको ही देने आए हैं। और वो भी सारे माया को काट करके। कितना माया का लेयर है जो गृहस्थ जीवन में है, और जिसमें साधुओं की करुणा बरस रही है। तो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी कृष्ण भावना भावित गृहस्थों का ये कर्तव्य है कि वो समझे और साधुओं की शरण को पकड़े, और फिर वो आगे बढ़े। तब वो क्या होगा, निकल पाएगा। नहीं तो एक कुआं का मेढक, यानी कि कुआं का मेढक स्वतंत्र विशालकाय आकाश को क्या देख पाएगा, क्योंकि वो कुआं में है। तो कुआं के दायरे के डायग्राम में जो आकाश दिख रहा है उसको ही देख पाएगा, पूरे आवरण को वो कैसे देख पाएगा, वो कुएं पे है। तो जहां से उसकी दृष्टि जहां तक जा रही, बस वहीं तक। आप लोग समझ रहे हैं बात को? हरे कृष्णा, समझ रहे हैं आप लोग? जी प्रभु। तो कुएं के अलावा वो नहीं देख पाएगा कुछ भी। तो वैसे ही वो समुद्र की गहराई को कैसे जानेगा? वो समुद्र की गहराई को भी नहीं जानेगा, और समुद्र कितना बड़ा है वो भी नहीं जानेगा, क्योंकि वो अंधकूप एक कुएं में फंसा है। तो उसी तरह से जब हम भौतिक जगत में, पृथ्वी प्लानेट में जब फंसे हुए रहते हैं और क्या करते रहते, त्रिताप झेलते रहते हैं, है ना, त्रिताप जब हम झेलते रहते हैं तो फिर हम इस पे ही उलझे हुए और फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, और फंस जाने के बाद फिर हमें बस यही का दृश्य दिखता है, यही की छोटी छोटी परेशानियां हमें समस्याएं लगने लगती है, और इसी से निकलने के लिए हम पूरा जीवन निर्वाह कर देते हैं, एड़ी चोटी एक कर देते हैं हम लोग। मगर हम उन समस्या से नहीं निकल सकते हैं तो इस प्लानेट से क्या निकलेंगे? तो हमें निकलने के लिए तो फिर यथारूप
जिन्होंने हमें सजा दी है, ऐसे ही उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर हम बात मानेंगे तो फिर निकल सकते हैं। ठीक है? आपसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर एक दाँत का डॉक्टर है, तो क्या वो हृदय का रोग कर पाएगा? बताइए, कर नहीं। पाएगा? नहीं। अब हृदय का डॉक्टर वो दाँत का रोग कर पाएगा? नहीं। नहीं। एक हड्डी का डॉक्टर क्या स्किन का रोग कर पाएगा? और स्किन का डॉक्टर क्या एक हड्डी रोग का उपचार कर पाएगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? कारण क्या है? कारण क्या है? हड्डी के डॉक्टर को दांत के बारे में पता नहीं होगा और दांत वाले डॉक्टर को हड्डी हड्डी के के विषय में डॉक्टर को दाँत के बारे में पता नहीं होगा, दाँत के डॉक्टर को हड्डी के विषय में पता नहीं होगा, तो क्या करेगा? वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अंधकूप में फँसा हुआ जीव को कुछ स्पेशलाइज़ेशन है ही नहीं आध्यात्मिकता का, जो डॉक्टर को नहीं है, इसीलिए वो नहीं जान रहा है दूसरे विषय में, तो हमें भी कुछ ज्ञान है नहीं, ठीक है? तो हम कैसे इस अंधकूप से निकल पाएँगे? तो अगर हम एस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और स्पेशलाइज़ेशन करते हैं और कोई टीचर मिलते हैं जो हमें गाइड करते हैं और फिर हमें कृपा करते हैं, तब हम कुछ आभास कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए तो एक उत्सव के जैसा होगा कि हम नाचेंगे, गाएँगे कि हमें कोई कुछ मिल गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो ना आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है और भगवान को तो जानने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है? तो अब इसको जानता कौन है? ब्रह्मन जानता है। ब्रह्म जानति इति ब्रह्मन, यानी जो ब्राह्मण है, जो भगवान के दिव्य स्वभाव को ग्रहण किया है, वही जानेगा। अब जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम है, जो भोग में ऐश्वर्य में ये सब चीज़ों में अनेक-अनेक चीज़ों में फँसा है, तो वो क्या जानेगा? वो नहीं जान पाएगा। इसीलिए गृहस्थों का जीवन क्या है? फँसा है अभी जाल में, ठीक है? तो अब उसको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो ऐसा जीवन है जो आत्मा का हनन करता है। आत्मा का जो स्वभाव है आनंदो भयासात, उस स्थिति में पहुँचने ही नहीं देता उसे, रोक करके ही रखता है, फँसाते रहता है, ठीक है? तो उससे मनुष्य को बाहर आना चाहिए। क्यों? बाहर आएगा तो आध्यात्मिक प्रकाश देखेगा, आँख खुलेगी ना। अभी मैं यहाँ घर पे रह रहा हूँ, मेरी आँख खुलेगी, मेरे मम्मी-पापा मुझे स्कूल भेजेंगे, तो मेरी आँख खुलेगी, बहुत सारे सब्जेक्ट मैं देखूँगा, उस सब्जेक्ट को मैं ग्रहण करूँगा, पढ़ूँगा, उसमें फिर अच्छे से फिर आगे बढ़ूँगा, तब तो आँख खुलेगी। नहीं भेजेंगे तो कैसे? फिर वहाँ से फिर रांची में एडमिशन कराएँगे कॉलेज पे, फिर वहाँ आँख खुलेगी, फिर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँगा, वहाँ आँख खुलेगी, लास्ट में जॉब लगेगा, ऐसे जॉब नहीं लगेगा। ठीक है? तो उसी तरह से जब भक्ति में आएँगे, आध्यात्मिक प्रकाश जब आप लेने के लिए आएँगे, कोई साधु मिलेगा, किताब देगा, किताब पढ़ेंगे, किताब पढ़ के कुछ समझ आएगा, वो संडे में बुलाएगा, संडे में आएँगे, साथ में चैंटिंग कराएगा, चैंटिंग करेंगे, साथ में कुछ क्लास कराएगा, एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, कभी धार्मिक कैंप ले जाएगा, धार्मिक कैंप जाएँगे, मायापुर, वृंदावन, द्वारिका, मथुरा जाएँगे, दृष्टि खुल जाएगी, कृपा मिल जाएगी, ठीक है? और आध्यात्मिक प्रकाश दिख जाएगा कृपा से। अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो दूसरा प्रकाश दिख रहा है ना? दूसरा प्रकाश अभी दिख रहा है। तो सिनेमा का प्रकाश दिखता है, क्रिकेट का प्रकाश दिखता है, डे नाइट मैच का प्रकाश दिखता है, ये सब प्रकाश दिख रहा है। तो ये सब प्रकाश दिखेगा तो फिर भगवान का वो आध्यात्मिक प्रकाश नहीं दिखेगा, तो चुनना पड़ेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का गंतव्य क्या है? क्या मैं भगवान के सानिध्य में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ कि नहीं? तो साधु बहुत ही पतित आत्माओं को अंधकूप से निकाल के ले जाने के लिए आते हैं और एक दिव्य आत्मा उसका आनंद मनाता है, ठीक है? इसीलिए आप देखे होंगे इस्कॉन में जोरदार कीर्तन करते हैं जब भक्त आते हैं तो, है ना? पूरा कीर्तन करते हैं, फूल वर्षा करते हैं कि एक दिव्य आत्मा आ गया। दिव्य आत्मा आ गया और सब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे गा रहे हैं कि एक आत्मा आ गया हमें निकालने के लिए, ये मुझे बचाएगा, ये बहुत दक्ष है, ठीक है? ये बताएगा भगवान विशेष चीज़ों। सर मैं भाव बंधन से क्या हो जाऊँगा? मुक्त हो जाऊँगा।
हम्म। तो अभी गृहस्थ जीवन क्या है कि ये त्रिविध कलेश जो है वो स्वयं मिलते हैं। ठीक है, आदि देवी कलेश, आदि भौतिक कलेश और आध्यात्मिक कलेश ये स्वयं मिलते हैं, है ना। प्रकृति खुद आपको सजा देगी, कभी बाढ़ आएगा, कभी सुनामी आएगी, कभी जमीन फटेगा, ठीक है, कभी महामारी आएगी, कितने लोग मर जाएंगे, ये सजा प्रकृति खुद आपको दे देगी। आप कितना भी चिल्लाते रहें ये तो भगवान का दोष है, वो भगवान का दोष नहीं है, वो आपके कर्मों का फल है। और ये सृष्टि पे जो आता है वो सबको ये गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो गिफ्ट आप दे रहे हैं, हमें तो ये गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि इससे हमें निकलना है, तो निकलने के लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा। नहीं तो चुपचाप से कुर्सी में बैठे रहेंगे, मन नहीं लग रहा है, अपने आप से वो कलेश आने लगेगा। घंटों पार हो जाएंगे कुर्सी में बैठे हुए, मगर सर में हाथ रख करके, और फिर लगेगा कि समय मैंने बर्बाद कर दी। समय आपने नहीं बर्बाद करा, ये प्रकृति का गुण आपको समय बर्बाद करा रहा है, ठीक है। तो भौतिक जगत में क्या है, समस्याएं जो है वो अपने आप उत्पन्न होती है, उसे आप उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे आपके जीवन में सुख अपने आप आता है और दुख भी अपने आप आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज्यादा, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो जीवन में आग लगती है वो अपने आप लगती है, जैसे कि एक अमेज़न के जंगल पे, है ना, या कोई विशालकाय जंगल पे पेड़ों में आग क्या होती है, अपने आप लग जाती है। वो घर्षण से ही लगती है बस, उसे कोई माचिस मारने नहीं जाता है, और वो आग ऐसी लगती है कोई बुझा भी नहीं पाता है। तो भौतिक जीवन की समस्याओं को कोई सुलझा नहीं पाया है। समस्या एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुग्धोसानुदर्शनम। इन समस्याओं का समाधान करो और इसके पीछे भागो। छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहेगी, तो क्या इसके चलते भगवान को छोड़ दोगे? इसके चलते उनके सिद्धांत को छोड़ दोगे? इनके चलते तुम रास्ता बदल लोगे? ऐसा तो नहीं है। हम्म। हम्म। तो साधु संत बहुत ही खतरा मोलते हैं, है ना। साधु संत क्या करते हैं, बहुत ही खतरा मोलते हैं प्रचार के लिए, क्योंकि वो भी माया जगत से तो बाहर है नहीं, माया जगत में ही है, ठीक है। और अभी तो शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में, शुद्ध भक्त तो बने नहीं है, तो माया तो उनको भी प्रभावित करेगी। अब खुद को भी निकालना है और दूसरों को भी निकालना है, ऐसा भी है। और भगवान का यश को भी समाज में फैलाना है, तीनों टेंशन उनके पास है, ठीक है। तो अभी इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में एक साधु की भाव में और उसके व्यवहार में कौन व्यक्ति रुचि रखते हैं? बहुत कम लोग, है ना, क्योंकि वो साधु के भाव में होते नहीं है ना, भौतिक भाव में होते तो कहाँ रुचि रखेंगे। वो रुचि नहीं रखते, वो भगवान के संदेश का प्रचार नहीं करते। प्रभुपाद ने 70 वर्ष की उम्र में किया ये, पूरे ब्रह्मांड के 12 बार भ्रमण किया उन्होंने। हजारों केंद्र और मंदिर अभी उनके ना होते हुए भी खड़े हैं, और जब वो थे तो वो 108 मंदिर बना करके चले गए। हम सभी को उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान की, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घंटा ही बजा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम तो एक भक्त को भी कक्षा पे नहीं ला पाते हैं 5 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, मगर हम आज तक एक भक्त को भी जोड़ करके नहीं ला पाए हैं कि अरे एक भक्त को हम जोड़ते हैं ना, 2 भक्त के पीछे हम प्रयास करते हैं ना, इस पे मेहनत करेंगे ना, इसे जोड़ेंगे, इसका भी जीवन उद्धार हुआ, कितना अच्छा लगेगा मुझे कि मुझे जो मिल रहा है भगवान का ज्ञान, वो ज्ञान को ये भी आत्मा लेगा, ये भी तृप्ति करेगा, इसे भी भगवान प्रकाशित होंगे। मगर ऐसी भी भावना भक्तों पे नहीं है। अगर एक एक भक्त भी एक एक भक्त को लाए, तो अगर हम 25 रहते हैं तो हम तुरंत कल के दिन में 50 हो जाएंगे, मगर वो नहीं लाएगा वो नहीं लाएगा, क्योंकि उसका अपना सल्ला माला अच्छे से नहीं हो रहा है, वो तो ऐसे ही परेशान है, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीजों को भाव से नहीं ले रहे हैं, भक्ति भाव से नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई दूसरे ही भाव से ग्रहण कर रहे हैं, लोड, है ना। तो हमें सही भाव से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम
साधु का संग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सही भाव पे नहीं आ रहे हैं। साधु का हम प्रत्यक्ष यानी कि इंटरेक्शन हमारा नहीं हुआ है। जब होगा तो उसकी पवित्रता जब आएगी तब उस भाव पे आप कर सकते हैं। तो बहुत खतरा मोल लेते हैं। ईसा मसीह ने मोल लिया, हरदास ठाकुर ने 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को मारा गया, मगर हरिनाम वो नहीं छोड़े। ईसा मसीह को तो किल ठोक दिया गया, मगर प्रचार नहीं छोड़े, है ना। भगवान नित्यानंद प्रभु को तो भी मारा गया, है ना। मृदंग भी तोड़ दिया गया, मारा भी गया, खून भी आने लगा, फिर भी वो नहीं छोड़े। तो ये आध्यात्मिक खतरा मोल लेते हैं अज्ञानी जन समुदाय को क्या करने के लिए, इस भव सागर से निकालने के लिए। इसीलिए यह प्रचार अज्ञानता को मिटाने के लिए बहुत ही जरूरी है। निर्भय होकर अवश्य रक्षिबो कृष्ण, कृष्ण ने मेरी जिम्मेवारी ली है, भगवान का संदेश वितरण कर रहा हूँ। कोई सिगरेट बीड़ी गुटखा तो थोड़ी ना बांट रहा हूँ जो मुझे डर लगेगा, है ना। सिगरेट बीड़ी गुटखा बेचने वाले वो घूम घूम के ट्रेन में बेच रहे हैं, ठीक है। हम भगवान के संदेश को क्यों नहीं बांटेंगे, क्यों आप रोकेंगे मुझे? क्योंकि हम भगवान के साथ अपने क्या है संबंध को भूल गए हैं। तो प्रेम विवर्त में बताया क्या जाता है कि कृष्ण बहिर्मुख होए भोग वांछा करे, नाना योनि सदा फिरे करधन्य भक्षण करे। तो कृष्ण क्या होता है कि कृष्ण वो भूल करके जैसे भोग का कामना करते हैं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब चीजें चलते रहती है, नाना योनि मिलती है। और कदर्य भक्षण करे, जैसे जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति क्या करता है, पत्ता पातुर कंद मूल खा करके जीवन व्यतीत करता है, रोते रहता है कि हम क्या करेंगे, निकलेंगे कैसे, निकलें इस जंगल से। वैसे ही यहाँ फंसा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, भौतिक यानी कि और पूरी तरह से दुखालयम स्थिति में फंसा हुआ है और क्या कर रहा है, यानी कि तमोगुनी आहार ले रहा है। यहाँ पर एक जीव क्या कर रहा है, तमोगुनी सड़ा गला पेस्टिसाइड युक्त भोजन ले रहा है। अब वो चीजें लेने से अब वो अनहेल्दी हो रहा है। आज सब अनहेल्दी हो रहे हैं, इसीलिए इतने डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल। हाँ, अब आम बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि सबको ज्यादातर थायराइड हो रहा है, सबको ज्यादातर शुगर हो रहा है, सबको जोड़ों का दर्द हो रहा है, सबको निसंतानता हो रहा है ना। आम बीमारी इतनी फैल चुकी है, ये सब हमें सब अस्वस्थ कर रहे हैं। सब हमें क्या कर रहे हैं, अस्वस्थ कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर हम अज्ञानता के जाल में पूरी तरह तो डाल दिए ही गए हैं। इस तरह से धूर्त लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे और ज्ञान हमारा लूट लिया जाएगा। अरे ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, साधु का ज्ञान आ रहे हैं घर में देने के लिए। क्या चादर ओढ़ करके बैठोगे, सोए रहोगे बस ऐसे ही? सुनना नहीं है, समझना नहीं है, सीखना नहीं है। और ये सुनना है समझना है मगर चलना नहीं है उनके रास्ते पे। क्या 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 नहीं करोगे, किस किस जगह तक नहीं करते रहोगे। तो ऐसे ही एक दिन आत्मा का हनन हो जाएगा, ठीक है। और ये गृहस्थ जीवन इसी तरह से क्या होगा, फंसा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, 7:45 तक का समय था, 4 मिनट पार हो गया है। दर्शनार्थी करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।